हाय दोस्तों, घर बैठे इंग्लिश सीखो प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं सुभाष जोशी। मेरा नंबर है 9753978693। ये मैं नंबर आपको क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि जब आप पढ़ाई करें, इस ऑडियो को सुने, तो इसके साथ पीडीएफ भी देखना जरूरी है। उससे आप बहुत आसानी से सीख सकते हैं। यदि आपके पास पीडीएफ नहीं हो तो आप इसी नंबर पे व्हाट्सअप करें, मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा। तो दोस्तों, हम 15 तक देख चुके थे। 15 में हमने प्रेजेंट कंटिन्यू समझा था। प्रेजेंट कंटिन्यू में हमने क्या समझा था? सब्जेक्ट था, इज एम आर था और वर्ब में आईएनजी थी। अब यदि हम पास्ट कंटिन्यू समझे तो पास्ट कंटिन्यू में सिंपल जरा सा चेंज करना है। वो क्या चेंज करना है कि इज एम आर से हम प्रेजेंट शो कर रहे हैं, आईएनजी से कंटिन्यू शो कर रहे हैं, तो हमको पास्ट कंटिन्यू में भी आईएनजी तो रखना ही पड़ेगा, क्योंकि कंटिन्यू तो बताना ही है। इज एम आर से प्रेजेंट बता रहे हैं तो इज एम आर की जगह आप वाज वर यदि कर देंगे, वाज सिंगुलर के लिए, वर्ब प्लूरल के लिए, तो क्या हो जाएगा? ये पास्ट कंटिन्यू हो जाएगा। एकदम सिंपल। तो चलिए स्ट्रक्चर देखिए। आई होप कि मैंने जैसा कहा था कि आपने स्ट्रक्चर लिख लो, तो आपने स्ट्रक्चर लिखे होंगे जिससे कंपेयर करना आसान हो। तो पास्ट कंटिन्यू, इसका उपयोग भूतकाल की जारी क्रिया को बताने के लिए किया जाता है। इसकी बनावट ऐसी होती है। अफर्मेटिव कैसा होगा? सब्जेक्ट वाज या वर, वर्ब में आईएनजी और ऑब्जेक्ट। वाज वर्ब का क्या अंतर है? वाज सिंगुलर के लिए, अब ध्यान रखिएगा, 9 नंबर पे 10 नंबर पे हमने क्या देखा था कि आई जो है वो प्लूरल की तरह बिहेव करता है। आई आई प्ले चेस बोला था हमने, जबकि राम प्लेस चेस बोला था, है ना। लेकिन यहाँ पे आई सिंगुलर की तरह ही रहेगा, उसके साथ हमको वाज ही लगाना है। ठीक है, और प्लूरल होगा तो वर लगाना है। तो उदाहरण देखिए, द हॉर्स वाज रनिंग फास्ट। हॉर्स कितना है? एक है। द हॉर्स, तो वाज लगाया हमने पास्ट के लिए। द हॉर्स वाज रनिंग फास्ट, घोड़ा तेज दौड़ रहा था। दे वर डूइंग बिजनेस, वे बिजनेस कर रहे थे। वे मीन्स मोर देन वन हो गया, प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, इसलिए हमने वर लगा दिया। शी वाज प्लेइंग हॉकी, वह हॉकी खेल रही थी। शी सिंगुलर हो गया, इसलिए वाज लगाया। यू वर वॉशिंग क्लोथ्स, आप कपड़े धो रहे थे। जैसे आप क्या कर रहे थे, हम क्वेश्चन पूछें तो क्या बोलेंगे? वाट वर यू डूइंग। वर क्यों लगाया? क्योंकि यू है। वाट वर यू डूइंग यस्टरडे, तो हम आंसर क्या देंगे? आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट या आई वॉज स्टडिंग एट होम, मैं घर पर पढ़ाई कर रहा था। तो आई वॉज। ठीक है। नेगेटिव बनाएंगे सिंपल क्या करते हैं? हेल्पिंग वर्ब के बाद हम नॉट लगा देते हैं। तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब हमारी वाज वर्ब है, तो वाज वर्ब के बाद क्या करेंगे? नॉट लगा देंगे। सिंपल है एकदम से। द हॉर्स वाज नॉट रनिंग फास्ट, घोड़ा तेज नहीं दौड़ रहा था। दे वर नॉट डूइंग बिजनेस, वे बिजनेस नहीं कर रहे थे। शी वॉज नॉट प्लेइंग हॉकी, वह हॉकी नहीं खेल रही थी। यू वर नॉट वॉशिंग क्लोथ्स, आप कपड़े नहीं धो रहे थे। इंटरोगेटिव में क्या करेंगे? आप भी जानते हो, हेल्पिंग वर्ब हम सब्जेक्ट से पहले रख लेंगे। तो वाज और वर हमारी हेल्पिंग वर्ब है, उन्हें सब्जेक्ट से पहले रख लीजिए। वाज द हॉर्स रनिंग फास्ट, क्या घोड़ा तेज दौड़ रहा था। वर दे डूइंग बिजनेस, क्या वे बिजनेस कर रहे थे। वाज शी प्लेइंग हॉकी, क्या वह हॉकी खेल रही थी। वर यू वॉशिंग क्लोथ्स, क्या आप कपड़े धो रहे थे। अब इंटरोगेटिव नेगेटिव, तो हम हेल्पिंग वर्ब आगे भी रखेंगे, साथ में अंदर नॉट भी लगाएंगे। तो वाज द हॉर्स नॉट रनिंग फास्ट, क्या घोड़ा तेज नहीं दौड़ रहा था। वर दे नॉट डूइंग बिजनेस, क्या वे बिजनेस नहीं कर रहे थे। वाज शी नॉट प्लेइंग हॉकी, क्या वह हॉकी नहीं खेल रही थी। वर यू नॉट वॉशिंग क्लोथ्स, क्या आप कपड़े नहीं धो रहे थे। डब्ल्यू एच वर्ड से बनाएंगे तो कैसा बनेगा? डब्ल्यू एच वर्ड आगे रखना ही है, बाकी इंटरोगेटिव सेंटेंस जैसा हम बनाते हैं वो रखना है। वाई वॉज द हॉर्स रनिंग फास्ट, घोड़ा तेज क्यों दौड़ रहा था। वेयर वर दे डूइंग बिजनेस, वे बिजनेस कहाँ कर रहे थे। वेन, वेयर मीन्स कहाँ, वेन मीन्स कब, तो वेन वाज शी प्लेइंग हॉकी, वह हॉकी कब खेल रही थी। वाई वर यू वॉशिंग क्लोथ्स, आप कपड़े क्यों धो रहे थे। तो एकदम सिंपल है ना। अब यदि आपको प्रेजेंट इंडेफिनेट आता है तो आप प्रेजेंट कंटिन्यू सीख सकते हो। प्रेजेंट कंटिन्यू आता है तो आप पास्ट कंटिन्यू जरा सा चेंज करके सीख सकते हो। ऐसे ही फ्यूचर कंटिन्यू होगा, उसमें विल बी शैल भी लगेगा। तो अगले ऑडियो में हम उसको सुनेंगे ही सही, देखेंगे ही सही।
है ना। तो घर बैठे बहुत आसानी से आप अंग्रेजी सीख सकते हो। बस करना है कि आपको इस पे समय देना है और मेरे साथ बात करना है। जो भी डाउट आए उन्हें क्लियर करते जाएं और स्ट्रक्चर टू स्ट्रक्चर देखें। उसके बाद तो हम बहुत सारे उदाहरण देखेंगे। अब आप यदि चाहें तो इतने स्ट्रक्चर हो गए आप सेंटेंस इन पे बना सकते हैं। सेंटेंस कहीं पढ़ रहे हैं तो उसको पता करने की कोशिश कर सकते हैं कि यह कौन से नंबर का स्ट्रक्चर है। उनको पता करने में या कहीं आप लिख रहे हो उसमें प्रॉब्लम आ रही है तो वो मुझसे व्हाट्सएप पे संपर्क करके पूछ सकते हो। व्हाट्सएप पे ही ज्वाइन कर सकते हो, मेरा ग्रुप है उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। आसानी से घर बैठे अंग्रेजी सीख सकते हो। थैंक यू।